नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इसमें ट्रकों में टक्कर के बाद भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग में जिंदा 4 व्यक्ति जले हैं और मौके पर महाजन पुलिस भी पहुंची है। पुलिस और ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। खबर बीकानेर से, जहां पर सड़क हादसा हुआ, ट्रकों में टक्कर के बाद यहां पर भीषण आग लगी और आग में 4 व्यक्ति जिंदा जले। मौके पर महाजन पुलिस भी पहुंची है और पुलिस और ग्रामीण आग बुझाने के फिलहाल प्रयासों में जुटी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह हादसा हुआ। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रवि विश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, जानना चाहेंगे ये हादसा कब और कैसे हुआ? के पास श्रीगंगानगर और बीकानेर हाईवे पर महाजन कस्बे के पास में हुआ है, जहां पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई और उसके बाद में वहां पर भीषण आग लग गई। आग में 4 व्यक्ति जिंदा जल गए। ये दर्दनाक हादसा इस कदर भयानक है कि पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी के बावजूद इनको बाहर नहीं निकाला जा सका। 4 व्यक्ति जो थे ट्रकों में बुरी तरह फंस गए और उसके बाद में स्पार्किंग से ट्रकों में जैसे ही आग लगी तो उस आग ने भयावह रूप ले लिया और 4 व्यक्ति इस आग के भीतर जिंदा जल गए। इस वक्त श्रीगंगानगर और बीकानेर हाईवे के पास जो महाजन कस्बा है वहां पर जाम लगा हुआ है और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई है। हर कोई इस हादसे से आहत है, स्तब्ध है। दूसरी ओर महाजन पुलिस ने सूरतगढ़ से एक फायर ब्रिगेड को इस वक्त मौके पर बुलवाया है, जिसने आग पर आंशिक काबू पा लिया है। परंतु आग पर काबू पाने से पहले ही इस ट्रक के अंदर सवार 4 जो ड्राइवर और खलासी हैं वो काल का ग्रास बन गए। जी रवि, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? पुलिस ने क्या कुछ कहा? नुपुर, आग पर आंशिक रूप से काबू पाया जा चुका है और लपटें हालांकि अभी भी दोनों वाहनों से उठ रही है। एक ट्रक जो था वो पंजाब से आ रहा था जिसमें मटर की सब्जी भरी हुई थी और दूसरा ट्रक पंजाब की तरफ जा रहा था जिसमें बजरी भरी हुई थी। इन दोनों ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत के बाद अचानक स्पार्किंग हुई, डीजल टैंक में आग लगी और उसके बाद में ट्रक के केबिन में फंसे 4 व्यक्ति जिंदा जल गए। फिलहाल मौके पर स्थिति जो है वो काफी कंट्रोल में की जा चुकी है पुलिस के द्वारा, परंतु इन 4 व्यक्तियों को नहीं बचाया जा सका और हाईवे पर लगा हुआ जाम है उसको खुलवाने के प्रयास यहां पर शुरू कर दिए गए हैं। जी रवि, वाकई में इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर। बढ़ते हैं आगे। आज प्रदेश भर में क्या कुछ खास रहने वाला है, जान लेते हैं हमारे सहयोगी सतवीर सिंह से। सतवीर, आपसे जानना चाहेंगे आज प्रदेश भर में कौन सी तमाम हलचलें रहने वाली है जिन पर ईटीवी की खास तौर पर नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं वो दिल्ली पर हैं और आज दिल्ली से उनका जयपुर आने का जो कार्यक्रम है, इसके साथ ही आज वो स्टेट जो कैबिनेट की जो मीटिंग है उसके अंदर शिरकत कर सकती हैं। सचिवालय में ये मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अमेरिका की जो हिलेरी क्लिंटन है, पूर्व विदेश मंत्री, वो यहाँ पर जयपुर प्रवास के दौरे पर हैं और आज वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात कर सकती हैं और इसके साथ ही कई जो कार्यक्रम है उनमें वो हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। साथ ही जो तीसरी जो बड़ी खबर है वो है भाजपा मुख्यालय में जिला प्रमुख और जो प्रधान है उनकी जो मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो सभी जो प्रधान है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और साथ ही जो आगे की किस तरह की रणनीति है और जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही जो डीएलबी के जो सचिव हैं वो अधिकारियों की बैठक यहाँ पर लेंगे और ये तमाम जो खबरें हैं इस पर हमारी नजर रहेगी और इसके साथ ही जो अपडेट होती रहेगी वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जी सतवीर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने बीकानेर हाउस में सांसदों और मंत्रियों से मुलाकात की। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से टेलीफोन पर बात की। सीएम की बैठक में परिवहन मंत्री यूनुस खान, जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप,
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर और सीएम राजे ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से फोन पर भी बातचीत की। शिष्टाचार के नाते भी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और अच्छी चर्चा रही। बहुत सारे काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, उस बारे में बातचीत होनी थी। जैसे अभी विद्यालयों का क्रमोन्नयन हुआ है, तो मेरे लोकसभा में ही 60 के आसपास विद्यालय जो हैं वो सीनियर बने हैं और बहुत सारे काम थे जो काम हुए हैं, तो इस संदर्भ में उनको धन्यवाद भी करना था और उनसे बैठ करके बात भी करनी थी। अच्छी चर्चा रही। सिंचाई की बात है वो तो माननीय मंत्री जी ने बात करी है और हमारी जो एक तरीके से ईस्टर्नल राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो 13 जिलों का है, उसके लिए अब मंत्री जी प्रयासरत हैं कि भी भारत सरकार उसमें सहयोग करे। उन्होंने आज उसका प्रेजेंटेशन किया है, उसके बारे में तो वो मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी भी प्रयासरत हैं कि भी ये हमारा भारतमाला में और राशि हमें इसी वर्ष मिल जाए, इसी की हमारी बैठक हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान से सदस्यों की सूची जारी कर दी है। गुरुवार को जारी हुई सूची में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के कुल 102 लोगों को शामिल किया गया है। 72 एआईसीसी सदस्य है और 30 सहवृत एआईसीसी सदस्य है। एआईसीसी सदस्यों की सूची में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, रामेश्वर डूडी, गिरिजा व्यास, नारायण सिंह, बीडी कल्ला समेत कुल 70 लोग शामिल हैं। वहीं 30 सहवृत एआईसीसी सदस्यों की सूची में सुरेश चौधरी, प्रशांत शर्मा, राजेश चौधरी, सुमित भगासरा, बनारसी मेघवाल समेत 30 लोगों को सहवृत एआईसीसी सदस्य बनाया है। इनके नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने किरोड़ी लाल मीणा, मदन लाल सैनी को प्रमाण पत्र दिए, जिसके बाद से अब प्रदेश में राज्यसभा की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। राजस्थान में राज्यसभा के रण को जीतने के बाद अब बीजेपी के 10 सांसद हो गए हैं। मौजूदा सांसद भूपेंद्र यादव, पूर्व विधायक मदन लाल सैनी और बीजेपी में शामिल हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। नाम वापसी का समय निकलने के बाद निर्वाचन अधिकारी अखिल अरोड़ा ने तीनों उम्मीदवारों के निर्वाचन की घोषणा की, साथ ही सांसदों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। हालांकि इस मौके पर सांसद भूपेंद्र यादव मौजूद नहीं थे। निर्वाचित होने के बाद किरोड़ी मीणा और सैनी ने राज्यसभा में प्रदेश के मुद्दों को उठाने की बात कही। इसको राज्य को विशेष पैकेज मिले, ये हम मिलके भी प्रधानमंत्री जी से, विभिन्न मंत्रियों से मांग करेंगे, हमारे संगठन में भी कहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो संसद में भी उठाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि राजस्थान के जो मुद्दे लोग राज्यसभा में आएंगे उन पर प्रभावी ढंग से राजस्थान के हित में मैं पैरवी कर सकूं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और किसानों की जो समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को किस प्रकार से केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम अधिक से अधिक और प्रभावी ढंग से लागू कर सके ताकि किसानों को राहत मिले। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अशोक बरनामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 10 सीटें जीतने के बाद प्रदेश ने इतिहास बनाने का काम किया है। इन तीनों सांसदों का कार्यकाल 4 अप्रैल के बाद प्रभावी होगा। पूरे भारतवर्ष में राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि 10 राज्यसभा की सीटें हैं और सभी सीटों पर, राज्यसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ये राजस्थान प्रदेश ने पूरे देश में एक इतिहास बनाने का काम किया है। ऐसे में अब प्रदेश से राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रह जाएगा। कांग्रेस को राज्यसभा में खाता खोलने के लिए 2 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। सुधीर शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। बढ़ते हैं आगे। हिलेरी क्लिंटन 2 दिन के जयपुर दौरे पर आई हैं।
एयरपोर्ट से रामबाग पहुंचने के बाद गुरुवार शाम वो जंतर मंतर पहुंची। हिलेरी अपनी यूएस सिक्योरिटी के साथ पूरा जंतर मंतर घूमी और गाइड से कई तरह के सवाल भी पूछे। जंतर मंतर से निकलने के बाद हिलेरी सीधा सिटी पैलेस में चली गई। सिटी पैलेस में हिलेरी ने पूर्व राजघराने से मुलाकात की और काफी समय सिटी पैलेस में बिताया। वहीं हिलेरी क्लिंटन का आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मिलकर लंच कर सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग की तरफ से देश भर के 115 जिलों को पिछड़े और अति पिछड़े के रूप में मार्किंग किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार बहुत जल्द 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजस्थान के 5 जिलों सिरोही, करौली, धौलपुर, बाड़मेर और जैसलमेर को लेकर केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने राजस्थान हाउस में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद मनोज राजौरिया, सांसद देवजी पटेल, सांसद कर्नल सोनाराम और IAS सुधांश पंत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इन सभी की मौजूदगी में जिलों को आगे बढ़ाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। पांच जिलों के मेंबर पार्लियामेंट और जो जॉइंट सेक्रेटरीज वहाँ काम करेंगे या जो उन जिलों में टूर करके आए हैं, उन जिलों की टोटल रिपोर्टिंग, क्या अभी तक क्या सिचुएशन है, क्या और काम किया जाए जिससे कि ये ज़िले थोड़े पिछड़े हुए हैं इनमें आगे बढ़ सकें, इनमें विकास ज़्यादा हो सके, तीव्र गति से आगे बढ़े, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का हो, चाहे आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य का हो, न्यूट्रिशन है, महिला बाल विकास संबंधी, न्यूट्रिशन संबंधी स्पेशली, इन पे चर्चा काफ़ी देर तक चल रही थी। और आगे हम लोगों ने ये देखा कि क्या करना है जिलों में और ज़्यादा कैसे काम हो सके। राजस्थान के 5 जिले उसमें हैं, जिसमें सिरोही, 12, बाड़मेर, सिरोही, 12, जैसलमेर, करौली एंड धौलपुर, इन 5 जिलों का उसमें नंबर है। इसके लिए जो सर्वाधिक इन इंडिकेटर्स के आधार पर जिनमें सबसे ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है, और इनको प्रधानमंत्री जी ने पिछड़े जिलों की ऐसी संज्ञा नहीं दी है। ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वास्तव में अगर इन इंडिकेटर्स पे थोड़ा सा फोकस करके काम किया जाए, राज्य सरकार और जनप्रतिनिधि मिलकर के इसको यदि जन अभियान की तरह बनाए, तो ये जिले कमाल कर सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता है कि ये जिले ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और इन जिलों में अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इन सारे इंडिकेटर्स पे ला पाते हैं, तो जो देश का एवरेज, जो नेशनल एवरेज इन सारे इंडिकेटर्स पे बनता है, उसमें एक क्वांटम जंप मिलता है, लीप फ्रॉग जंप मिलता है। नेटवर्क 18 की तरफ से आज दिल्ली में मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन होगा। इसमें पीएम मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। इसमें राजस्थान के कई दिग्गज भी शिरकत करेंगे। दुनिया भर के विचारकों और विद्वानों को एक मंच पर लाने के लिए नेटवर्क 18 मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है। ये आयोजन आज और कल होगा। इसमें देश के दिग्गजों के साथ साथ दुनिया की कई मशहूर हस्तियां शिरकत करेंगी। राइजिंग इंडिया समिट के तहत नेटवर्क 18 राजस्थान के भी कई गणमान्यों के साथ संवाद स्थापित करेगा। इस इवेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन ज्योति किरण, राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह और राजस्थान स्टेट मदरसा बोर्ड की चेयरपर्सन मेहरुनिशा टॉक के अलावा नौकरशाह रोहित कुमार सिंह, नीना सिंह, राजीव ठाकुर जैसे नामी गिरामी लोग शामिल होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अंत में आपको बता दें, आज से बदल रहे हैं हम। नया तेवर, नया कलेवर, नया रूप, नया रंग। आप देखते रहिए ETV राजस्थान।